हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। डियर स्टूडेंट, आज क्लास 12th के छात्रों के लिए इंग्लिश ग्रामर से थर्ड चैप्टर जो कि सिंटैक्स का है उसी पर आधारित है यह वीडियो। और एक्सीलेंट की किताब से गाइड से जो पहली एक्सरसाइज है करेक्ट करने के लिए, उस एक्सरसाइज को हमने इस वीडियो में हल किया है और जो करेक्शन किया गया है उस करेक्शन के विषय में डिटेल से भी बताया गया है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं और पहली एक्सरसाइज हल करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट में पहला सेंटेंस है द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो पहला नियम है, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है, व्यापक अर्थ में किया जाता है, तो कॉमन नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो इस प्रकार से इसका द हटा देंगे और सिर्फ वर्च्यू से वाक्य को शुरू करेंगे। दूसरा सेंटेंस है ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। तो इसमें ऑनेस्टी के पहले द का प्रयोग करना है, क्योंकि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब किसी विशेष व्यक्ति से संबंधित होता है तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें द का प्रयोग करेंगे द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। थर्ड सेंटेंस है ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। सभी को पता है कि ताजमहल के पहले द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ताजमहल संसार में अद्वितीय है, मैचलेस है। तो इसलिए ताज के पहले द का प्रयोग कर दिया जाएगा। और इसके आगे यूनाइक से पहले एन का प्रयोग है, तो यूनाइक चूँकि ये कॉन्सोनेंट से लिखा जाता है इसलिए यहाँ पर एन के बजाय ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला चैप्टर है, अगला सेंटेंस है आई हैव हेडेक। तो यहाँ पर हेडेक एक बीमारी है, सिर दर्द है, तो इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर दिया जाएगा, आई हैव ए हेडेक। फिर है डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। तो इसमें फूल के पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा, डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी, क्योंकि मेक के बाद ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेक ए नॉइज, मेक ए फूल। तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस है ही इज एन यूरोपियन। तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यूरोपियन कॉन्सोनेंट से लिखा जाता है, इसलिए एन हटा करके यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे, ही इज ए यूरोपियन। अगला सेंटेंस है रिच शुड हेल्प पुअर। तो जैसा कि सभी को पता है कि कॉमन नाउन से पहले द का प्रयोग किया जाता है, तो रिच के पहले द का प्रयोग कर देंगे। अब रिच का आर इस्तेमाल कर देंगे, द रिच शुड हेल्प द पुअर। पुअर भी कॉमन नाउन है, इसलिए पुअर के पहले भी द का प्रयोग कर देंगे। अगला वाक्य नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ पर भी एन के जगह पर ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉन्सोनेंट से लिखा जाता है। अगला सेंटेंस है सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। तो सन मैचलेस है, इसलिए इसके पहले भी द का प्रयोग किया जाएगा, द सन का एस छोटा कर देंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट। वैसे तो दिशाओं के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जहाँ पर हमें आर्टिकल का प्रयोग करना है उसके पहले अगर कोई प्रीपोजिशन होता है तो द का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि यहाँ पर इन प्रीपोजिशन प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया जाएगा। उसी प्रकार से एंड सेट्स इन द वेस्ट। अगला सेंटेंस है दिस इज एन यूजफुल बुक। तो दिस इज ए यूजफुल कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस है द लव इज इट्स ओन रिवार्ड। तो ये पहला सेंटेंस जैसा था सेम उसी प्रकार से है। जब किसी कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इस द को हटाएंगे और यल को कैपिटल कर देंगे। लव इज इट्स ओन रिवार्ड।
अगला सेंटेंस है आई डू नॉट पे द हीड टू हिज नॉनसेंशियल टॉक्स। तो आई डू नॉट पे द हीड के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, और हीड का मतलब होता है ध्यान देना, अटेंशन। तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए हीड के पहले जो द लिखा है इसको हम समाप्त कर देंगे। सही सेंटेंस हो जाएगा आई डू नॉट पे हीड टू हिज नॉनसेंशियल टॉक्स। अगला सेंटेंस है इट इज़ ए वर्ड व्हेयर रिच हेट पुअर। तो रिच और पुअर दोनों कॉमन नाउन हैं, इसलिए दोनों के पहले द का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो व्हेयर इज ए वर्ड, इट इज़ ए वर्ड व्हेयर द रिच हेट द पुअर। ये वैसा संसार है जहाँ अमीर लोग गरीबों से नफरत करते हैं। अगला है माई फ्रेंड इज इन ए ग्रेट ट्रबल। तो इसमें ग्रेट के पहले ए का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो माई फ्रेंड इज इन ग्रेट ट्रबल। अगला है द गेम हैज़ कम टू एंड। तो इस सेंटेंस में द गेम हैज़ कम टू एंड, तो एंड के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगला है मोर यू रीड मोर यू नो। तो जितना अधिक तुम पढ़ोगे उतना ही अधिक जानोगे। तो इसमें मोर के पहले द का प्रयोग करेंगे। द मोर यू रीड द मोर यू नो। अगला ही विल टेक ए आवर टू फिनिश दिस वर्क। तो ही विल टेक ए आवर लिखा हुआ है, चूँकि आवर को जब हम उच्चारित करते हैं तो उसका उच्चारण जो होता है वो व्यंजन उससे वावेल होता है, स्वर से होता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगला सेंटेंस है हिज फादर इज ए MP। तो हिज फादर इज ए जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ एन हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। तो हिज फादर इज एन MP। अगला सेंटेंस है द गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। तो इसमें गोल्ड के पहले द नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि मटेरियल नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं होता है। तो द को जब हटाएंगे तो गोल्ड का जी कैपिटल कर देंगे। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। अगला है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है किसी भी भाषा के पहले जब हम द लगा देते हैं तो वहाँ के निवासी हो जाते हैं। तो फ्रेंच चूँकि एक भाषा है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग कर देंगे। तो द फ्रेंच का मतलब हो जाएगा कि फ्रांस के लोग, तो इसलिए फ्रेंच के पहले द का प्रयोग करेंगे। द फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। अब जर्मन्स के पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि जर्मन्स का मतलब निवासी ही होता है, जर्मनी के निवासी होता है, जर्मन ये भाषा का नाम नहीं है। अगला है गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। गांधी जी अपने समय के, अपने ज़माने के सबसे महान नेता थे। तो इसलिए सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। अगला है इट इज़ ए बेस्ट बुक। तो इट इज़ ए बेस्ट बुक लिखा हुआ है, चूँकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग ना हो करके आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। इट इज़ द बेस्ट बुक। अगला है द मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन, यहाँ पर मैन का प्रयोग यानी कॉमन रूप का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में किया गया है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी होते हैं या मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है। तो यहाँ पर कॉमन नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है, इसलिए इस नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा और मैन का एम कैपिटल बना दिया जाएगा। तो मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया लिखा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है
कि किसी भी बीमारी से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ 2 ही बीमारियां ऐसी हैं जिनके पहले द का प्रयोग किया जाता है, और वो 2 बीमारी हैं, एक तो होता है खसरा जो छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है शुरुआत में, और एक होता है कंठमाला का रोग जिसे मम्प्स इंग्लिश में कहा जाता है। तो मीसल्स और मम्प्स इन 2 बीमारियों के पहले द का प्रयोग किया जाता है और अन्य किसी बीमारी के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इसलिए मलेरिया के पहले से द हटा देंगे। अगला है मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। तो ऐसे वाक्यों में द का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जैसे शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंडिया। तो ऐसे काल्पनिक मानने के लिए द का प्रयोग कर दिया जाता है, तो मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अगला है ही इज ए ऑनरेबल मैन। तो चूँकि ऑनरेबल वावेल से शुरू होता है, वावेल से इसका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगला सेंटेंस है कोल्ड ऑन हिमालयाज इज टेरिबल। तो जैसा कि बताया गया था कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग जब किसी विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु के लिए किया जाता है तो उसके पहले द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो लिखेंगे द कोल्ड ऑन हिमालयाज। ये विशेष जगह की बात की जा रही है क्योंकि इसमें हिमालयाज लिखा है, पूरी ठंड नहीं लिखी है, लिखा है हिमालय की ठंड, तो इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगला है गंगा इज ए माइटी रिवर। चूँकि सभी को ये पता है कि नदियों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, तो द गंगा इज ए माइटी रिवर। अगला है गोमती इज ए स्मॉल रिवर। चूँकि ये भी नदी का नाम है तो इसके पहले द का प्रयोग कर देंगे, द गोमती इज ए स्मॉल रिवर। अगला है ही इज द मेंबर ऑफ एन यूनियन। तो ही इज द मेंबर, तो द जो लिखा हुआ है यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाएगा, तो ही इज ए मेंबर ऑफ, और चूँकि यूनियन के पहले एन का प्रयोग हुआ है इसको ए में परिवर्तित कर देंगे क्योंकि यूनियन का उच्चारण व्यंजन से होता है। तो सही सेंटेंस हो जाएगा ही इज ए मेंबर ऑफ ए यूनियन। अगला है मिस्टर तिवारी इज ए MLA यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो शॉर्ट फॉर्म से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा मिस्टर तिवारी इज एन MLA। अगला सेंटेंस है ही इज मेकिंग नॉइज। तो अभी जैसा कि बताया गया था, तो ही इज मेकिंग ए नॉइज, ए का प्रयोग कर देंगे, जैसे डोंट ट्राई टू मेक ए फूल टू मी, मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए। ठीक उसी प्रकार से ही इज मेकिंग ए नॉइज। और लास्ट सेंटेंस आपका बचता है द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। चूँकि ईमानदारी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और जब किसी भी नाउन का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया जाता है, जैसा कि अभी शुरुआत में बताया गया था, वर्चू के पहले द हटाया गया था, लव के पहले द हटाया गया था, ठीक उसी रूल पर आधारित है ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसका प्रयोग व्यापक रूप से हुआ है तो इसलिए इसके पहले प्रयोग हुए द को हटा देंगे और करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और इस प्रकार से एक्सरसाइज फर्स्ट जो कि सिंटैक्स की थी उसको हमने इस वीडियो में हल कर दिया। आई होप आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगा ये वीडियो। धन्यवाद। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.